गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने इजलास में जोर देकर कहा, एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखने, दहशतगर्दी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। इजलास में कहा गया है कि मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 1 नवंबर की डेडलाइन तक असासे बेचकर अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर और जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्टी का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद 44 लाख अफगान शहरियों में से 14 लाख रजिस्टर्ड हैं। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारी के इक़दाम करेंगे। 24 में से 14 हमलों में अफगान शहरी शामिल थे। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदेही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। नादरा की फैमिली ट्री ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मार्शल लॉ लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। यहाँ कई तस्वीर लगी हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। पार्लियामान जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का दरख्वास्त गुजार के वकील हसन इरफान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं? दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया है, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली है, ये किसी और मुल्क में नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? पहले भी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब उसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज़्यादा दिमाग मिलकर सोचे तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? मौजूदा एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं, ये समझाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पीर को इस केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या क़यामत आ गई? क्या अपील का हक देना गलत है? संगीन गद्दारी में भी मुतासरा फरीक अपील करेगा। आप एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सियासी जमात बराबर में पार्लियामेंट में ये खूबसूरत बहस नहीं कर सकती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का PTI के वकील से सवाल। कहा, PTI ने अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में क्यों नहीं उठाया? PTI के वकील ने कहा, तहरीक इंसाफ के हर इक़दाम के ज़िम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि PTI को बतौर सियासी जमात एक्ट से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? वकील ने कहा कि हमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं। उन्हें हिदायत हैं कि उनके वकील शायद दोबारा इक़्तिदार में आए तो इस कानून साजी से फ़र्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे केसेस में आपको हिदायत नहीं होती, आप अदालत की मुआवनत के लिए हैं। बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील का हक फराहम किया जा सकता है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीक़ाकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल हसन का सवाल। कहा, 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। अगर अब ये अपील फराहम करनी है तो इसके लिए आइनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस में फ़र्द वाहिद को इख्तियार दे दिया, क्या वो ठीक था? नुसरत भुट्टो जफर अली शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खुलकर आइन से खिलवाड़ करो, पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया। हमारी तारीख को मद्देनज़र रखें, पार्लियामान को अटैक कर दिया कि ये कानून शख्सी फ़ायदे के लिए है। चीफ जस्टिस के फ़ायदे को छोड़ें, ये बताएं कि क्या कानून अवाम के लिए फ़ायदेमंद है? नवाज शरीफ इस्तकबाल के बाद हिफाजती ज़मानत लेकर अदालत में सरेंडर करेंगे। केस के हक़ाइक़ की वजह से उन्हें अदालती रिलीफ मिलेगा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ खलाई मखलूक के इशारे पर नहीं आ रहे, न डील से गए थे न डील से आ रहे हैं। नवाज शरीफ को मखसूस हालात पैदा करके बैरून मुल्क निकाला और धकेला गया था। शादरा जलसे की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि नून लीग की लाहौर पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के खत पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के लिए खत लिखा था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए अदालत ने गुज़श्ता रोज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल के खिलाफ वर्जी है। साइफर मुकदमा खास तर्ज पर चलाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे की खुली अदालत में समाअत की जाए। सऊदी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स की सऊदी अरब को फ़रोख्त पर गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब का भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में दिलचस्पी का इजहार। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC का वफाकी इदारों को खत लिखकर आइंदा महीनों में सऊदी कंपनीज के साथ लेन देन को हतमी शक्ल देने पर जोर। नुमाइंदा दी न्यूज़ उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक SIFC के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान चाहता है कि मादनियात की तलाश के लिए सऊदी अरब के पास रेकोडेक में अलहदा ब्लॉक हो, लेकिन सऊदी अरब की दिलचस्पी मौजूदा प्रोजेक्ट में सरमायाकारी में है। सऊदी अरब किसी ऐसे इलाके में कानकनी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता जहां पहले कोई काम ना हुआ हो। शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर की फाइनेंसिंग रोकी जाएगी। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। कहा किसी ग्रोह और जत्थे को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले अहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया। शेखुपुरा में बहू पर तशद्दुद करने वाले सुसर ने शेखुपुरा की सेशन कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत का पुलिस को 18 अक्टूबर तक मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। बहू का सुसर की हिमायत में बयान सामने आ गया। कहा सुसर से बदतमीजी की तो उन्होंने मारा। हमारा घरेलू मसला था, सुलह हो गई, अब कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तशद्दुद की शिकार खातून का शौहर रोजगार के लिए साउथ अफ्रीका में है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के दूसरे बेटे आबिद ने तशद्दुद की वीडियो बनाकर अपने रिश्तेदारों को भेजी थी, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। नोटिस जारी। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में तलब किया।